नमस्कार सर, ये हमारा एक क्या नाम से नोटिस जारी किया गया था राजस्थान राइफल एसोसिएशन की तरफ से। ये हुआ था 5/3/2025 को, जिसमें ये नोटिस में लिखा गया कि धारा एक्ट जो एक्ट का हवाला देकर के धारा 38(3) के अनुसार सभी को निरीक्षण करवाना अनिवार्य होगा। ठीक है ना। तो इसके जवाब में हमने लिख करके लिखित में इनको जवाब मांगा है कि राजस्थान राइफल एसोसिएशन द्वारा जो नवीनीकरण किया जा रहा है, क्या इन प्राइवेट अकादमियों रेंज क्लब को क्या फ़ायदा होगा। ठीक है ना। और राजस्थान राइफल एसोसिएशन द्वारा नवीनीकरण के जो नोटिस सभी अकादमी रेंज क्लबों के लिए जारी किया गया है और जिस एक्ट का हवाला दिया गया है, क्या ये एक्ट 10 मीटर एयर राइफल एयर पिस्टल के लिए लागू होता है। और तीसरा पॉइंट हमने दिया है, राजस्थान राइफल एसोसिएशन के बार मेल के माध्यम से हमने पूछा है, उनके मेल ID पे हमने पूछा है कि जिस एक्ट का हवाला देकर नवीनीकरण की बात की जा रही है, क्या उसके लिए कोई फीस का देना या नहीं देना। इसके बारे में जब पिछली बार हमने 5,000 रुपये इन क्लबों ने मिलकर के जो 5-5 हज़ार रुपये नवीनीकरण के नाम पे दिए थे, क्या ये वसूला हर साल जाएगा। इसका जवाब अभी तक हमें स्पष्ट नहीं मिला है। राजस्थान राइफल एसोसिएशन द्वारा राजस्थान की तमाम अकादमी रेंज क्लबों निरीक्षण करे हमें उसके विषय में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या जगतपुरा रेंज सभी सेफ्टी नॉर्म्स और अन्य सभी प्रकार के 100% खरी उतर रही है। इसके अलावा आपके द्वारा पिछले साल जो रेंज नवीनीकरण कराया गया, उन रेंजों में आपके द्वारा प्रतिनिधि द्वारा साल में कितनी बार निरीक्षण किया गया। इन सभी मुद्दों को लेकर के राजस्थान के तमाम जो कोचेज हैं वो आज जगतपुरा रेंज पे पहुंचे हैं और इनका स्पष्टीकरण के लिए हम जवाब भी मांगा था। हम सब ने नवीनीकरण के फॉर्म भी साथ में लेके आए थे, लेकिन उन्होंने ये मना करके बोल दिया कि हमारा जो अधिकारी है यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, ऑथराइज नहीं है हम जवाब देने के लिए। और जब अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारियों ने जवाब दिया है कि साहब हम एक अलग से टाइम निकाल करके दोबारा से नोटिस जारी करेंगे और आपसे मिल करके और सभी सवालों का जवाब दे करके आपको संतुष्ट करके नवीनीकरण किया जाएगा। ये अधिकारी अथॉराइज नहीं है तो कौन अधिकारियों से बात करेंगे आप? अधिकारी जो राजस्थान की जो एसोसिएशन है उनकी जो पदाधिकारी होते हैं वो आकर के हमसे बात करने की बात कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल करेंगे कि नहीं करेंगे वो समय के ऊपर निर्भर करता है। क्या कार्यवाही रहेगी आगे की? अभी आगे देखते हैं सर। हमने सभी राजस्थान में तकरीबन 100 से ज़्यादा शूटिंग रेंजें हैं, करीबन मेरे हिसाब से 150 के आसपास होंगी। तो वो सभी का मिलके यही है कि ये जो वेरिफिकेशन है इसमें काफ़ी बिंदु क्लियर नहीं है, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो उस संबंध में ही आज इनको बताया। तो अब जो भी नेक्स्ट मीटिंग होती है, मेन तो अभी उस नेक्स्ट मीटिंग के लिए देखना है। वो जब भी बुलाते हैं वो सभी कोचेज इकट्ठा होंगे राजस्थान के और जो भी अपने उनके जो बिंदु हैं वो रखेंगे, तो उनका आगे क्या जवाब मिलता है उस हिसाब से आगे ये वेरिफिकेशन नवीनीकरण करवाया जाएगा। अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं हुआ उसका, क्योंकि जब हर साल 5,000 रुपये ले लेते हैं, एक सर्टिफिकेट पकड़ा देते हैं 2 रुपये का, तो उस पर क्या कोई बेनिफिट्स नहीं दे रहे, उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ना कि एफिलिएट कर रहे हैं। अभी जो वार्ता हुई इससे क्या नतीजा निकला? कुछ नहीं निकला, अधिकारियों ने मना कर दिया। जो यहाँ के ऊपर ऑफिशियल हैं बोला हमारे हाथ में नहीं है, जब हमारे अधिकारियों से बात करो वही बताएंगे। और कौन से अधिकारी हैं जिनसे वो वार्ता इनके जो अध्यक्ष हैं, राजस्थान राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिव जो भी है, इनकी कमेटी के अंदर जो भी है, उन्होंने बोला है कि हम आपको टाइम दें। इसके अलावा आपने देखा है कि जैसे मीडिया भी है, हमने मीडिया को भी फ़ोन करके बुलाया था कि हमारी जो भी मांगे हैं, जो भी हमारी तकलीफ़ है, उसको आकर के आप कवरेज करें। तो आपने देखा है कि किस प्रकार से आपके साथ में बदसलूकी की गई, आपके सामने गेट को लॉक करके रखा गया, आपको अंदर एंट्री नहीं दी गई। क्या भाई इसके अंदर, इस रेंज के अंदर क्या मीडिया आम आदमी को जाने की परमिशन नहीं है भाई? इन चीज़ों अगर यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप जैसे अगर अंदर जाते, जो उसके अंदर जो अनियमितता है वो आपको पता लगती है, आप सार्वजनिक करते उन चीज़ों को, तो उसको छुपाने के लिए आपको भी अंदर एंट्री नहीं दी गई, लॉक लगा करके। अभी भी देखो आप, लॉक लगा हुआ है उसके ऊपर, और इसी लॉक को ये साबित करता है कि इनके अंदर जो इनकी जो कमियां हैं वो ये लॉक उजागर करता है। जो लॉक करने का मतलब ये है कि हमारी जो कमियां हैं वो लोगों के तक नहीं पहुंचे। और हम ये विभाग से, स्पोर्ट्स काउंसिल से भी ये मांग करते हैं कि आपके द्वारा बार बार हमारे कहने से, हमारे लिखित आपके पास में भेजने के बाद में भी इसमें, इस रेंज में किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं किया जा रहा है। और लोगों के साथ में, खिलाड़ियों के साथ में क्या हनन हो रहा है, किस प्रकार का हनन हो रहा है, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा है, ये मान के चलते। तो आपकी जो तमाम मांगे थी उनको लेकर आपने वार्ता की, आज क्या नतीजा निकला? देखिए, वार्ता तो हुई नहीं है। वार्ता इनके जो अधिकारी बैठे हैं ऑफिशियल, वो तो बोल रहे हैं कि हमारे तो हाथ में है ही नहीं। हालांकि मैंने खुद ने मेल कर रखा है इनको कि भाई जो आप पैसे ले रहे हैं, नवीनीकरण कर रहे हैं, करिए, आपको दिक्कत नहीं है, करिए, लेकिन जो आप पैसे लेते हैं हर साल 5,000 ले रहे हैं, वो किस बात ले रहे हैं आप?
तो आप कृपया हमको बताइए। तो उस मेल का जवाब दिया नहीं है, कहते हैं कि आप वेबसाइट देखिए, आप आके बात कीजिए। अब आके बात की तो वो भी इनके पास कुछ क्लियर नहीं है। हमने मेल किया, मेल का जवाब नहीं किया। 5,000 किस बात की हर साल ले रहे हैं? ये लोगों पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि लोग लूट रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। ये हर साल खिलाड़ियों से ले रहे हैं 590 रुपये हर साल लेते हैं। 5,000 रुपये हमसे हर साल ले रहे हैं। लेकिन जब आ रहे हैं बात करने के लिए, तब इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। हर बार वो ये सिंपल जवाब कि हमारे अधिकारी हैं, उनसे मिलिए आप। अब अधिकारी के लिए कहा है मीटिंग के लिए, कब मीटिंग के लिए बुलाते हैं तब बात करेंगे इनसे, और क्या है। वास्तविक रूप से नवीनीकरण नहीं किया जा रहा, मतलब बात। देखिए ऐसा है कि रूल जो बोलता है, रूल ये कहता है कि फायर आर्म्स के लिए रूल लागू होते हैं ये सब चीज़ें। ऊपर ही पर जब रूल लिखे होते हैं, ऊपर लिखा होता है कि ये जो रूल हैं ये एयर राइफल और पिस्टल के लिए लागू नहीं होते हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि भाई कोई आपदा नहीं हो, तो आप नवीनीकरण कीजिए, आपका स्वागत ही, आप कीजिए बिल्कुल। जब चाहे आप, जब रेंजों में आइए, आप निरीक्षण कीजिए। आप कुछ रूल टूट रहा है तो आप उसको कहिए कि साहब ये सब ठीक कीजिए। लेकिन आप हर साल पैसा किस बात ले रहे हैं? ये पैसा जो ले रहे हैं वो गल ले रहे हैं हर साल ही 5,000 रुपये, और जो धमका के आप ज़बरदस्ती। इसके अलावा ये दूसरी बात ये है कि चलो आप नवीनीकरण कर रहे हैं, आप 5,000 रुपये लेके जो इसके लायक नहीं है उसको भी आप नवीनीकरण कर रहे हैं, और जो लायक है उसको कर रहे हैं, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ आपके जाने का नहीं आने का? कई लोगों ने रूल तोड़ रखे हैं, झूठे लिख रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज वो है ही नहीं, उनका भी लिख रखा है, आप उनको भी सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। जो नए छोटे उनको, तो मतलब रूल आप केवल पैसे लेने के हकदार हैं, बाकी रेंज सही चल रही है, गलत उससे उनका कोई लेना नहीं है।